माँ जी, मेरी दीदी और जीजाजी मुझसे मिलने आ रहे हैं। कल की उनकी फ्लाइट भी है, फिर वो चले जाएंगे। तो जाने कब तक आएंगे। आप अगर पनीर मंगवा देती तो मैं उनके लिए खाना बना देती। बड़े ही प्यार से राधा ने अपनी सास उर्मिला जी से कहा। राधा की बात सुनते ही उर्मिला जी भड़क गई। अच्छा, पनीर ला दूं? पनीर ही बनेगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास तुम्हारे दीदी और जीजाजी की सेवा करने के लिए। एक काम करो, खाना तो बना ही है ना, वही सब फ्राई कर लो और खिला देना। थोड़ा एक्स्ट्रा सलाद, पापड़, चटनी सब बना दो, मैनेज हो जाएगा। पनीर ला दो, पनीर खिलाएंगे। बड़बड़ाती हुई उर्मिला जी चली गई। बेचारी राधा सास की बातें सुन दुखी हो गई। उसे अपनी दीदी और जीजाजी के लिए बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि वो दोनों पहली बार राधा के घर आ रहे थे। राधा के पति भी यहाँ नहीं रहते थे कि वो अपने पति से ही बोलकर कुछ मंगवा ले, और इस समय घर पर ससुर जी भी नहीं थे, नहीं तो वो खुद ही ला देते। अब राधा परेशान हो गई, क्या करे, क्या बनाए, क्या खिलाए अपनी दीदी और जीजाजी को। जब उर्मिला जी ने पनीर नहीं मंगाया तो आखिरकार राधा खुद ही अपने मन से खाना बनाने लगी। राधा खाना बहुत अच्छी बनाती थी, इसलिए पनीर ना सही उसने तुरंत ही सोयाबीन को उबाला और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अच्छे से बेसन में लपेटकर बढ़िया सी सब्जी बनाई। साथ में आलू की कचौरी, पुलाव, रायता सब कुछ मिलाकर खाने की एक अच्छी थाली तैयार कर दी उसने। खाना जब तक बनकर तैयार होता तब तक राधा की दीदी और जीजाजी भी आ चुके थे। राधा अपनी दीदी और जीजाजी को चाय पानी खाना कराने के बाद बातें करने लगी। उन लोगों के आए करीब 2 घंटे हो गए थे, लेकिन उर्मिला जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। घर में मेहमान आए हैं तो एक बार बाहर निकलकर हालचाल पूछ ले, वो अपने कमरे में ही पड़ी रही। यहाँ तक कि 1-2 बार राधा उन्हें बुलाने भी गई। माँ जी, एक बार चलकर थोड़ी देर के लिए दीदी के पास बैठ लीजिए, आपको पूछ रही है। इतना सुनते ही उर्मिला जी तुरंत बोल पड़ी, नहीं बहू, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे तो बहुत थकान लग रही है, मैं तो सोऊंगी। ऐस करो, मैं क्या करूंगी वहां जाकर। 2 टूक सा जवाब दिया उर्मिला जी ने। राधा उर्मिला जी की एक एक नस से अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो सब कुछ समझ रही थी कि जब से मैंने माँ जी को बताया कि मेरे दीदी और जीजाजी आने वाले हैं, तब से इनका मुंह बना हुआ है और उनको देखते ही ये कमरे में घुस गई है। अपने दीदी और जीजाजी के प्रति उर्मिला जी का ये व्यवहार राधा को बहुत खल गया था। यहाँ तक कि जब राधा की दीदी उर्मिला जी से मिलने उनके कमरे में गई तो उर्मिला जी ने सोने का नाटक करने लगी, बिल्कुल ही नहीं उठी। अंत में थोड़ी देर बाद राधा की दीदी और जीजाजी बिना उर्मिला जी से मिले ही चले गए। अपने दीदी और जीजाजी के प्रति उर्मिला जी का व्यवहार राधा को बहुत खल गया था। उस समय तो राधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन अपने मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठा ली थी और उसके लिए वो उर्मिला जी को सबक सिखाने की भी सोच रही थी, क्योंकि राधा उन सीधी सादी बहुओं में से नहीं थी जो ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त करके भी चुप रहती है। अपने मायके की बेइज्जती होते हुए चुपचाप देखती रहती और सहती रहती है। राधा को कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं होता था, वो तुरंत ही जवाब देना भी जानती थी और इसी स्वभाव के चलते वो उस दिन तो शांत रह गई, लेकिन उसके मन में उर्मिला जी के लिए कहीं ना कहीं बैर हो गया था। कुछ दिनों बाद ही एक दिन उर्मिला जी बड़े ही खुशी मन से पनीर और सब्जियां लाकर राधा को देते हुए कहती है, बहू ये ले पनीर और ये सब्जियां, जल्दी से शाही पनीर, पुलाव, पूरी सब कुछ बना दे। दोपहर को खाने पर तुम्हारी ननद और नंदोई जी आ रहे हैं। भाई दामाद है, सेवा तो करनी पड़ेगी ना। उर्मिला जी की चहकती हुई आवाज सुन राधा उन्हें बड़े ही ध्यान से देखे जा रही थी। बेटी दामाद के आने की खुशी उर्मिला जी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। और कैसे उनके स्वागत की तैयारी हो रही, जबकि हर 10 दिन 15 दिन में एक बार उनके बेटी दामाद आते ही आते हैं, कोई पहली बार नहीं आ रहे। इसके बावजूद भी स्वागत तो ऐसी होती है जैसे हर बार पहली बार हो। बस यही एक मौका मिला, राधा भी मन ही मन कुछ सोच मुस्कुरा पड़ी। उस समय तो उर्मिला जी से राधा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने खाना भी नहीं बनाया। जो खाना था उसी को फ्राई कर दिया और जैसे ही उर्मिला जी की बेटी और दामाद आए खाने पर, राधा ने सुबह का बना हुआ फ्राई खाना ही अचार, पापड़, सलाद के साथ परोस दिया। खाने में पनीर और उनके बताए हुए सामान को ना देखकर उर्मिला जी वही बेटी और दामाद के सामने राधा पर गरज पड़ी, बहू ये क्या है, ये क्या बनाया तुमने? मैंने तुम्हें क्या बनाने के लिए बोला था? पनीर ला कर दिया था ना बनाने के लिए। सास का गुस्सा देख
राधा भी लापरवाही से बोली, माँ जी पनीर तो दिया था आपने, लेकिन वो क्या है ना, मैंने खाना बना लिया था, इसलिए खाने को मैंने फ्राई कर दिया और साथ में अचार पापड़ सलाद भी रख दिया, तो खाना मैनेज हो गया। जब खाना था तो फिर बनाने की जरूरत क्या है कि नहीं दीदी? उसने बड़े ही प्यार से अपनी ननद उमा से पूछा। हाँ भाभी, सही कहा आपने, जब खाना था तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। उर्मिला जी की बेटी भी राधा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, वो तो ठीक है बेटा कि तुम्हें खाना पसंद आ रहा है, लेकिन मैंने इसे कुछ और बनाने के लिए बोला था, इसने बनाया कि नहीं मुझे वही जानना है। इसे पता था कि दामाद जी आ रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये सब जानबूझकर किया। दामाद जी की इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। मेहमान है वो, इस घर के दामाद है, और मेहमानों को कोई पहले का बना हुआ खाना फ्राई करके देता है भला? बस इतना सुनते ही राधा भी बेटी दामाद के सामने ही उर्मिला जी के ऊपर बरस पड़ी। माँ जी, मेहमान तो मेरी दीदी और जीजा जी भी थे, तब आपने क्या किया था? उनके साथ भूल गई? तब आपको याद नहीं आया कि वो भी इस घर के मेहमान है, और वो तो पहली बार आए थे यहाँ। दीदी और जीजा जी तो हर 10-15 दिन में आते ही रहते हैं, फिर भी आप उनका स्वागत ऐसे करती है जैसे पहली बार आ रहे हैं। और मेरी दीदी जीजा जी, उनके बारे में सोचा है आपने? उनकी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, वो जाकर अपने घर पर अपने लोगों से क्या कहेंगे मेरे बारे में, ये सोचा आपने? तब तो कैसे आपने कह दिया कि जो है वही खिला दो, तो अभी क्या बुराई है? जब मैं अपने दीदी और जीजाजी को जो रहता है वही खिला सकती हूँ, तो ननद और नंदोई जी को क्यों नहीं खिला सकती? क्या बुराई है इसमें? उनकी तरह ये भी तो मेहमान ही है ना। क्यों दीदी, गलत कह रही मैं? राधा की बात सुन उमा भी सब कुछ समझ गई। राधा के गुस्से की वजह भी कि भाभी इतने गुस्से में क्यों है। उमा ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ ये क्या है, क्यों करती हो ऐसा? अरे बेटा, तुम इसे नहीं जानती, इसकी बातों में मत आया करो। माँ मैं सब जानती हूँ, सही तो कह रही है भाभी, मेहमान तो मेहमान होते हैं, चाहे वो भाभी के मायके के हो, आपके मायके के हो या यहाँ के हो। जब आपको पता चला कि भाभी की दीदी और जीजाजी पहली बार आ रहे हैं, तो आपने उन्हें इतना इग्नोर क्यों कर दिया? फ्राई किया हुआ खाना खिलाया? यही नहीं दीदी, यही नहीं, मेरी दीदी तो इनको पूछती रह गई कि माँ जी कहाँ है, माँ जी कहाँ है, लेकिन माँ जी अपने कमरे में जाकर सो गई। मैं कितनी बार बुलाने गई, लेकिन ये कमरे से बाहर नहीं निकली। यहाँ तक कि जब मेरी दीदी भी इनके कमरे में गई इनसे मिलने, तो ये रजाई ओढ़ कर पड़ी रही, बिल्कुल ही आवाज नहीं सुनी दीदी की, उठी ही नहीं दीदी के बुलाने पर भी। अंत में मेरी दीदी मायूस होकर इनसे बिना मिले ही चली गई। दीदी एक बार सोच कर देखिए मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, कहते हुए रो पड़ी राधा। राधा को रोता हुआ देख उमा को बहुत बुरा लगा। उमा ने तुरंत ही उर्मिला जी से कहा, माँ ये क्या था, तुम भाभी की दीदी से मिली भी नहीं? अच्छा ये बताओ, इससे इज्जत किसकी खराब हुई, भाभी की नहीं, तुम्हारी। इन हरकतों की वजह से तुम्हारी ही इज्जत खराब हुई है। माँ तुम्हारे पीठ पीछे भाभी की दीदी और जीजाजी तुम्हें ही गालियां देंगे, 10 शिकायतें तुम्हें ही लगाएंगे कि राधा की सास ऐसी है। क्या मिल गया माँ, आपको क्या मिल गया? क्यों किया आपने ऐसा माँ? हर बार बहू ही गलत नहीं होती, और हर बार बहू गलत सोच के साथ आती भी नहीं है। आप जैसी सास की ऐसी ही हरकतें उसे गलत करने के लिए, गलत सोचने के लिए और गलत बनने के लिए मजबूर कर देती है। मैं तो आपकी बेटी हूँ, जब मुझे आपकी हरकतें पसंद नहीं आ रही तो वो तो बहू है। उमा ने जब अपने पति के सामने ही अपनी माँ को उनकी गलतियों का एहसास कराया, तो उर्मिला जी को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। बेटी पर तो नहीं, लेकिन बहू पर गुस्सा जरूर आ रहा था। तुरंत ही नजरें टेढ़ी करके राधा से बोली, बहू तुम्हारे मन में जब इतना पाप भरा हुआ था मेरे लिए, अकेले में बोल देती। दामाद जी के सामने ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? घर की इज्जत उछालने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उर्मिला जी की बात सुन व्यंग में मुस्कुराते हुए बोली राधा, माँ जी कौन से घर की इज्जत की बात कर रही है आप? मैं यहाँ पर किचन में खड़ी खड़ी सब कुछ सुनती रहती हूँ। आप जब एक एक शिकायत मेरी भर भर के बेटी और दामाद के आगे करती है, तब घर की इज्जत नहीं जाती है, और जब आज मैंने आपकी बात बता दी तो घर की इज्जत उछल गई। ये लोग वही है ना जिन्हें आप यहाँ की एक एक बातें बताती है, फिर मैंने बता दिया तो क्या बुरा हो गया?
क्योंकि उन्होंने आपको गलत बोल दिया इसलिए? बेटी ने कम सुनाया था, जो बहू ने भी अच्छी खासी दामाद के सामने ही उर्मिला जी को सुना दी। अब उर्मिला जी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रही थी, क्योंकि वो जान गई थी कि बहू उनके डराने धमकाने से डरने वाले नहीं है। जितना बहस करेगी उतना ही इज्जत की परत खोलती जाएगी। इससे अच्छा शांत ही रह ले। लेकिन ये भी उर्मिला जी का आखिरी ही था। अब वो कभी भी राधा को किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं लगाती, क्योंकि बहू के साथ साथ बेटी भी उनके खिलाफ हो जाती थी। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।